जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि समय को बर्बाद न करें, बहुत जल्दी अपना एम अचीव करें, बहुत जल्दी अपना लक्ष्य को पाएं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप अगर 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आपकी आयु है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। लेकिन आप अगर 30 वर्ष से ऊपर के भी हैं तो आपको वीडियो ये देखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे को ये काम आएंगे। आपको अगर ये अनुभव रहेगा तो आप अपने बच्चों को सही सलाह दे सकते हैं, सही जानकारी दे सकते हैं। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि 15 वर्ष से 30 वर्ष के ज़्यादातर जो लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो अक्सर प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या वाकई ये प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, इसका क्या नुकसान है, ये सारी बातें बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ से आप बच के रहेंगे और क्या आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है जिसको लेकर चलेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना लक्ष्य अचीव करेंगे। आप अक्सर देखते हैं या फिर देखते होंगे या फिर आपने सुना भी होगा कि जो 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अक्सर जो आप पढ़ने वाले लड़कियां होती है या फिर लड़के होते हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की मिल जाए, मतलब कोई लड़का को लगता है कि अगर लड़की मिल जाए, किसी से प्यार हो जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। और लड़की को भी ये लगता है कि किसी अच्छे लड़का को अगर हम फंसा लेते हैं, अच्छे लड़का से प्यार कर लेते हैं, जो पैसा वाला हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, दिखने में बढ़िया हो, स्मार्ट हो, तो इससे ज़्यादा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। ये सारे लोगों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी युवा है, आजकल के युवा, लगभग 70% लोगों में ये लक्षण पाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों को लड़कियों से दूर रहना चाहिए या फिर लड़कियों को लड़कों से दूर रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था दोस्ती पर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बात पसंद आई थी, उन्होंने पार्ट 2 बनाने को बोला था। तो मैं इस वीडियो में वो दोस्ती और प्यार दोनों एंगल लेकर चल रहा हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्ती या प्यार गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, एक दायरा है। मैं बार बार बताता हूँ कि उसका भी एक लिमिट है और एक दायरा होता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी लड़की से आपकी दोस्ती हो जाती है, आप लड़के हैं, किसी लड़की से दोस्ती हो जाती है, या फिर लड़की है, लड़के से दोस्ती हो जाती है। लेकिन आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैं जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ या फिर किसी यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, क्या करने आया हूँ यहाँ पे। ये लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या करने आया हूँ। और मेरे माता ने, पिता ने, मेरे गार्जियन ने अगर पैसे खर्च करके मुझे यहाँ भेजा है तो किस लिए भेजा है। अगर इस लक्ष्य से आप भटक गए तो गलत है, लेकिन इस लक्ष्य को आपने याद कर रखा है और दोस्ती भी निभा रहा है, कहीं प्यार भी निभा रहा है, लेकिन दोनों का अपना लक्ष्य याद है, दोनों का अपना लक्ष्य याद है। आप फालतू समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ दोस्ती है एक लिमिट तक, चाहे लड़का हुआ लड़की, एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं और थोड़ा अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, तो कोई मायने नहीं रखता है। कब? जब आपका लक्ष्य हमेशा आपको याद रहे, आपको ये याद रहे कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, अपने मंजिल पाने के लिए आया हूँ, या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए आया हूँ, बीटेक करने के लिए आया हूँ, एलएलबी करने के लिए आया हूँ, एमबीबीएस करने के लिए आया हूँ, या फिर जो भी आप पढ़ाई करने आए हैं, या फिर कॉलेज में आप 10+2 करने आए हैं, ग्रेजुएशन करने आए हैं। हर जगह की बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उस लक्ष्य को आप भूले नहीं। आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि जिस काम से मैं यहाँ पे आया हूँ उस काम को पूर्ण करूँ, संपूर्ण करूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, अभी ज्यादातर मामलों में लोग इसी में उलझ जाते हैं। होता क्या है, 4 साल का कोर्स है तो 8 साल में पूरा हो रहा है, 2 साल का कोर्स है तो 6 साल में पूरा हो रहा है, लोगों का बार बार फेल हो जा रहा है, बार बार प्रमोट हो जा रहा है। उनको ये लगता है कि लड़की मिल गई सब कुछ मिल गया, मतलब लड़की मिल गई सब कुछ मिल गया। मतलब कोई कोई लड़के तो ऐसे होते हैं कि उसको शकल सुकल से भी मतलब नहीं रहता, सिर्फ लड़की मिल जाना चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। वो लड़की है सिर्फ जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, बस प्यार शुरू। तुम जो लक्ष्य लेकर गए हो, कहीं भी पढ़ाई करने जाते हो या फिर कोई लक्ष्य है आपका, अगर कोई एम है, अगर तुम उसको अचीव कर लेते हो तो जो लड़का है उसको ना लड़की की कमी होती है, ना कोई लड़की है उसका लड़का की कमी होती है। अक्सर देखते होंगे आप, जब प्यार कर लेते हैं, आप अगर सक्सेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका स्टडी आवर में प्यार हुआ दोनों से और बाद में शादी भी हो जाता है, आप कर लेते हैं, तो बाद में अगर आप बेरोजगार रहते हैं या फिर सक्सेस नहीं कर पाते या फिर कोई जॉब नहीं कर पाते या फिर कहीं पर कोई अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वही लड़की आपके गले की फांस हो जाती है, आपको परेशानी लगने लगती है 2, 4 साल, 5 साल बाद शादी के बाद, क्योंकि आपके पास इनकम का स्रोत नहीं रहता। इनकम का स्रोत भी होता है तो बहुत कम होता है, आप वो अचीव नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा जॉब नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत होने लगती है। और उस लड़की से जो भी आपने वादा किया था या फिर कर रखा है, वो ताने मार मार के आपको जिंदगी को नर्क बना देती है। हाँ, अगर आपको लक्ष्य पे अपना ध्यान है,
कुछ अचीव कर लेते हैं, दोनों का अगर लक्ष्य पे ध्यान है, दोनों प्यार कर रहे हैं, स्टडी आवर से ही, स्कूल आवर से ही या कॉलेज आवर से ही, और लक्ष्य को पा लेते हैं, दोनों पा लेते हैं या फिर दोनों में से एक भी पा लेते हैं। लड़की को तो जॉब नहीं भी होता है, लक्ष्य न भी मिलता है, मंजिल न भी मिलता है, तो उसका क्या होता है, वो तो कोशिश करती है किसी अच्छे घराने में शादी हो जाए, किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो सेटल हो जाती है, उसको कोई ताना मारने वाला नहीं होता है। लेकिन लड़का को किसी भी हालात में उसको अचीव करना ही होता है, अपने मंजिल को कुछ पाना ही होता है, अच्छा बिजनेस करना ही होता है, अच्छा सेटल होना ही होता है, अच्छा जॉब करना ही होता है, तभी उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत बचती है। पढ़े लिखे लोगों के लिए खास तौर पर बोल रहा हूं, जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जो प्रोफेशनल काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही कि लक्ष्य पे अगर ध्यान देते हैं तो आप उस लड़की को भी अचीव करेंगे, या लड़की है तो लड़का को भी अचीव करेगा, मतलब एक दूसरे को भी अचीव कर लेंगे और अच्छे मंजिल को भी अचीव कर लेंगे, अच्छे पोस्ट को भी अचीव कर लेंगे, अच्छे जॉब को भी अचीव कर लेंगे, अच्छे बिजनेस भी अचीव कर लेंगे, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का मकसद रहेगा पहले लक्ष्य को पाना। अब मैं आता हूं दोस्ती पर। दोस्ती पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें बहुत सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन लोगों ने पार्ट 2 का डिमांड किया था, तो मैं इसी में बता रहा हूं आपको कि दोस्ती क्या है। आप दोस्ती जो करते हैं, चाहे कॉलेज में करते हैं, स्कूल में करते हैं, कहीं भी करते हैं, या फिर स्कूल के बाहर करते हैं, आप बेरोजगार है या फिर स्टूडेंट है या फिर किसी भी प्रकार का जॉब खोज रहे हैं आप, और उस आवर में आपके जो दोस्त होते हैं, तो आप दोस्त ऐसा दोस्त बनाए जो आपके सर्किल का हो, बराबरी का हो। बराबरी का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे में बराबरी का हो, बहुत कोई प्रॉपर्टी में बराबरी का हो, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, उसके पास दौलत है तो मेरे पास भी दौलत होना चाहिए। बराबरी का मतलब ये होता है कि स्किल में बराबर, एजुकेशन में बराबर, या फिर जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसका भी लक्ष्य उतना ही होना चाहिए, उस प्रकार का उसका भी लक्ष्य होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक दूसरे का विचार मिलेगा, एक दूसरे का व्यवहार मिलेगा, और दोनों का नजर लक्ष्य में रहता है तो एक दूसरे से हेल्प भी मिलेगा। लेकिन ऐसे दोस्ती करते हैं, सीधा कहीं भी दोस्ती कर ले। आजकल होता है क्या है कि सब अलग अलग लक्ष्य के लोग होते हैं, कोई बेरोजगार होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई कुछ होता है, कोई ऐसे ही घूमने वाले नल्ले लोग होते हैं, कोई अपने बाप के पैसा उड़ाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती कर लेते हैं, तो दोस्त तो रहेंगे, दोस्त तो आपको रहेंगे, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य पे पहुंचे। क्यों बता रहा हूं आपको कि वो जो है, कोई भी व्यक्ति, दोस्ती खास तौर पर, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं कि दोस्ती में खास तौर पर यह होता है कि कोई भी दोस्त हो, चाहे आपका कितना भी जिगरी क्यों ना हो, 95%, ये दावा के साथ कर रहा हूं, 95% दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि मुझसे बेहतर मेरा दोस्त हो, कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे बेहतर मेरा दोस्त हो, क्योंकि साथ में आप रहते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में कुछ करते हैं, और वो कैसे चाहेगा कि मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे आगे बढ़ जाए, उसको अच्छा जॉब लग जाए, कोई बिजनेस में वो सक्सेस हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो आपको कभी अच्छा राय नहीं देगा, हमेशा गलत ही राय देगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आप दोस्त सर्किल रखे हुए हैं, आपके पास सर्किल है, दोस्त है, 2 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त है आपके पास, लेकिन आप उसमें सबसे ज्यादा तेज हो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा होनहार हो, सबसे बड़ा आपके पास सपना है, और आपको लगता है कि इसमें सबसे होशियार हम ही हैं, तो आपको उस ग्रुप को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए बताओ? इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप वहां पे सबसे तेज है, वहां पर सब लोग डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, आपसे कुछ लेंगे, आपको कुछ देंगे नहीं। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि सारा चीज तो आपके पास है, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, तो वो लोग सिर्फ आपसे लेंगे, आपको कुछ देंगे नहीं। चाहे जानकारी लेना हो, आपसे पैसा लेना हो, आपसे कुछ काम कराना हो, आपसे कुछ पूछना हो, आपसे कुछ जानना हो, तो वो सिर्फ आपसे लेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं। देगा कौन? देगा जो आपसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा जानकार है, किसी भी प्रकार से वो आपको देगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि दोस्ती भी करें तो आपसे ऊपर वालों से करें। ऊपर वालों का मतलब आपसे पैसा में बड़ा हो, आपसे ज्ञान में बड़ा हो, आपसे बड़ा उसका सपना हो, आपसे बड़ा जानकार हो, आप जो सोच रहे हैं उससे भी आगे की सोच रखता हो। इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना करें। इससे क्या होगा? आपका माइंड डेवलप करेगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी उनके साथ अगर दोस्ती रख लेते हैं, उसके साथ रहते हैं, इतना तो जरूर होगा कि आप उनसे आगे अगर नहीं जाएंगे, आप अगर उनसे आगे नहीं जाएंगे तो जहां पर वो है उतना तो अचीव आप जरूर कर लेंगे कुछ सालों में। तो इसीलिए अच्छे लोगों का संगति करें, अच्छे लोगों का दोस्ती करें। दोस्त का मतलब बराबरी का अगर दोस्त होगा, मैंने पहले ही बताया कि बराबरी का दोस्त होगा तो उसका काम क्या होता है। जैसे आपका सर्किल का दोस्त है, बराबरी का दोस्त है, आप 20 वर्ष के हो, 22 वर्ष का आपका दोस्त है, 25 वर्ष का हो, 26 वर्ष 27 वर्ष का दोस्त है, या थोड़ा कम का है, थोड़ा ज्यादा का है, मतलब सर्किल का जो होता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा, उसका काम क्या होता है? वो फोन तभी करेगा आपको, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड तभी करेगा जब उसको फालतू काम करना हो। कब वो फोन करेगा? यार थोड़ा आना, चलते हैं सिगरेट पीने कहीं, चलते हैं चाय पीने कहीं, आज शाम को पार्टी रखते हैं, या फिर कहीं टूर के लिए चलते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, आज कहीं पार्क में घूमने चलते हैं, आज कहीं लौंडियाबाजी करने जाते हैं, आज कहीं लड़की पटाने के लिए चलते हैं, कहीं पे दिखाए बहुत बढ़िया लड़की, चलो ना हॉस्टल में उधर घूम के आते हैं। यही सब बताएगा, कुछ अच्छी बात
बात नहीं बताएगा। और जितने भी बातें हैं आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, इससे आपका समय बर्बाद होगा। रहा लड़की की बात, अचीवमेंट की बात, घूमने की बात, कुछ करने की बात, जिंदगी जीने की बात, तो आप जब अचीव कर लेते हैं 30 वर्ष 35 वर्ष तक भी कुछ अचीव कर लेते हैं, 40 वर्ष तक भी अचीव कर लेते हैं कुछ उम्र तक, तो आप उसके बाद बहुत सारी जिंदगी बच जाती है। अचीव करने के बाद आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, 10 लाख खर्च कर लेते हैं, 20 लाख खर्च कर लेते हैं, दुबई घूमने चले जाते हैं, अमेरिका घूमने चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी इनकम करोड़ों में होती है तो लाखों में खर्च कर सकते हैं, लाखों में इनकम है तो हजारों में खर्च कर सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पैसे नहीं होते हैं और दोस्त होते हैं तो आप अपने पिता का पैसा खर्च कर रहे होते हैं, माँ का पैसा खर्च कर रहे होते हैं, अपने पूर्वजों का पैसा खर्च कर रहे होते हैं, या फिर अपना ही आप जॉब कर रहे होते हैं 10,000 15,000 20,000 रुपया का, तो कमा के उस पैसे से कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए, तो उस पैसों के अपने दोस्तों पर खर्च कर रहे होते हैं। वो तो खर्च करता ही, वो तो बर्बाद है ही पहले से, उसका तो कुछ सपना नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है, कुछ सोच नहीं है बड़ा सा, लेकिन आपको भी नर्क में धकेलना है, आपको भी पीछे लेते जा रहा है। अक्सर आपने सुना होगा, इस पर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स भी बनते हैं, बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लड़कियां अक्सर सरकारी नौकरी वालों से जल्दी सेट हो जाती है। पता है कि क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी यहाँ पे सेट है। अक्सर कोई भी माँ बाप पहला सपना क्या होता है, जिसके पास लड़की है आप पूछोगे कि पहला सपना तुम्हारा क्या है, लड़की के बारे में, अपने लड़की के बारे में, चाहे उसकी लड़की पढ़ी लिखी हो ना हो, कम पढ़ी लिखी हो, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हायर एजुकेटेड हो तो और ज्यादा अपेक्षा बढ़ जाता है। तो पहला उसका यही रहेगा कि मैं अपनी बेटी का शादी करूँ, वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे साले पोस्ट कुछ भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी में हो। पोस्ट अच्छा मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई भी अगर नीचे का भी पोस्ट हो, लेकिन सरकारी नौकरी में हो। क्यों पता है? वो इसलिए कि उसको पता है कि यहाँ पे जिंदगी सेट है, उसका नौकरी सेट है, हमारी बेटी का जिंदगी सेट है। उसको पता है कि यहाँ पर 30,000 40,000 50,000 रुपया फिक्स उसको मिलेगा, अगर अच्छे पोस्ट पे है तो लाख लाख रुपया मिलेगा, ऊपर की कमाई भी हो जाती है बहुत सारी डिपार्टमेंट में, अगर ना भी होती है तो इतना तो पता है कितना पैसा आएगा महीनों में, और मेरी बेटी एकदम रानी की तरह जिएगी, पूरा शौक पूरा करेगी, अपना जिंदगी खुल के जिएगी, ये पता होता है उसको। किसी भी माँ बाप को आप ये बोलो कि एक लड़का है और बेरोजगार है, स्ट्रगल कर रहा है, बड़े बड़े सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और प्रयास कर रहा है, उससे अपनी लड़की की शादी करोगी? कभी नहीं करने के लिए तैयार होगा। उसमें क्या होता है, रिस्क होता है, उसमें उसको लगता है होगा नहीं होगा, हाँ टैलेंटेड है, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, वो कभी नहीं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहेगी। वो चाहती है कि सफल व्यक्ति के हाथ में ही अपनी बेटी का हाथ दे। पहले आपने सुना होगा, इससे पहले सुना होगा, इस पर कहानी है बहुत सारा, कि हर सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। आपने सुना है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आज जो कहानी बन रहा है, आज जो सच्चाई वो बता दूं आपको कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की वो सफल व्यक्ति को ही पकड़ती है, मतलब जो सफल है उसी का हाथ पकड़ती है। अब औरतों के लेकर व्यक्ति सफल नहीं होता है, वो सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ लेती है और लोगों को लगता है कि इस औरत को पकड़ने से ये सफल हो गया, इस सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ है, इस औरत का हाथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जमाना बदल चुका है, इसीलिए पहले आपको सफल होना होगा, और सफल होने के लिए कोई भी बड़ा गुरु मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लक्ष्य निर्धारित कर लो, आप 15 वर्ष के हैं, 16 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, आप लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे यही करना है, चाहे किसी भी हालात में लोग कोई ताना मारे, कुछ भी करे, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम से जवाब दो। लोग ताने मार रहे हैं तो आप सफलता से उसके मुंह बंद करो। अब कैसे मुंह बंद करना है? सिर्फ 5 साल आपको वो काम करना है जो आप चाहते हैं, जो आपका मन में है, मतलब जो आपका लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, पहले उसको आप हासिल करो। वो जब हासिल कर लेंगे, लोग का मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ 5 साल आपको मेहनत करना है। 5 साल उसमें आप दे देंगे तो दुनिया का कोई भी काम है, अगर 5 साल एक काम को आप लगातार करते हैं तो आपको सफलता मिलना है। होता क्या है कि लोग भटक जाते हैं, 2 महीना काम करते हैं मन भर जाता है, 1 साल काम करते हैं मन भर जाता है, 3 साल काम करते हैं मन भर जाता है, सफल नहीं होते, 4 साल काम करते हैं मन भर जाता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 5 साल किसी काम को किया जाए, चाहे वो अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन आपका शौक होना चाहिए कि मुझे यही करना है, अच्छा लगे खराब लगे, बिजनेस डूब जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहीं जॉब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, कहीं ताने सुनने को मिल रहा है, कहीं बात सुनने को मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उस काम में 5 साल आप रेगुलर रह जाते हैं, तो ये ट्रिक है। और ये गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं कि आप 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन दूसरा कुछ उसमें नहीं आपको सोचना है, सिर्फ उसी काम को करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं कि अमिताभ बच्चन की बात बता रहा हूं कि कुछ सालों पहले की बात है, आपको लगभग 20 साल पहले की बात है। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से दिवालिया हो गया था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उनका दोस्त उनको यह बोला कि अब भाई अब तो तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, अब क्या करोगे, अब क्या बचा तुम्हारे पास? तो अमिताभ बच्चन ने कहा मैं परेशान हो गया जो काम कर रहा हूं, भले उसमें मुझे फिल्मों में घाटा लगा है, नुकसान हुआ है, फिल्में कम मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बचा, मुझे पता है कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं अभी बचा हूं।
मैं बचा हूं और मेरे पास इतना टैलेंट है, मुझे यकीन है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोगों से मिलना जुलना चालू किया जो काम कर रहे थे। मैं फोकस कर रहा हूं यहां पर कि उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि काम का फोकस की बात बोल रहा हूं, जो काम वो कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, उनका कर रहे थे, मैं एक्टिंग ही करूंगा, भले ही मैं कितना गर्त में चला जाऊं, मैं एक्टिंग ही करूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। तो इतना कर्ज में जाने के बाद भी उन्होंने अपना काम को नहीं छोड़ा, अपने काम से ही प्यार करते रह गए। तो होता क्या है, बहुत लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो उनको फिर फिल्में मिलना चालू हो गया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मोहब्बतें, उनके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार उनको फिल्में मिलने लगा और सुपरहिट फिल्म होने लगा, लगातार सुपरहिट फिल्म होने लगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 साल के अंदर कर्ज खत्म कर दिया, उसके बाद 2-3 कंपनी भी खड़ी कर दी। आज के डेट में आप देख रहे होंगे 20 साल के बाद का स्थिति देखिए अमिताभ बच्चन का, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं बदला, वो लक्ष्य से भटके नहीं। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था कि जो आपका लक्ष्य है उसमें फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर प्रयास कीजिए। फेलियर हो रहा है, कोई नहीं, फिर प्रयास कीजिए। फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास कीजिए। प्रयास करते रहिए जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। अक्सर देखते होंगे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो होता क्या है कि उनका क्या होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट का वैकेंसी आता है, रेलवे का आ जाए, बीपीएससी का आ जाए, कोई भी आज कहीं चपरासी का आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब में फॉर्म भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, कुछ हासिल उनको नहीं होता है। आप अगर एक लक्ष्य लेकर चले कि मुझे क्लर्क बनना है, मुझे क्लर्क बनना है और उसी की तैयारी करना है, उसी की तैयारी करना, 5 साल तैयारी करें, लगातार एग्जाम दे, वैकेंसी निकल रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि दूसरे से तीसरे साल में आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर आपको रेलवे में जॉब कर रहा है तो रेलवे का ही तैयारी कीजिए। आपको बीपीएससी का तैयारी करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कीजिए और उसी में लगे रहिए। आप देखते होंगे 22 साल 23 साल 25 साल का लड़का अभी बीपीएससी यूपीएससी टॉप कर रहा है, या फिर पूरे देश में जितने भी रैंकिंग आ रहा है, आखिर उसी उम्र का लड़का सब तो ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसका अभी एम है कि हमको यही बनना है, यही करना है। कोई कोटा जाकर तैयारी करता है, कोई चेन्नई जाकर तैयारी करता है, कोई दिल्ली जाकर तैयारी करता है और अपने एम को हासिल करता है। उस बीच में वो ना प्यार के चक्कर में पड़ता है, ना दोस्ती के चक्कर में पड़ता है, ना किसी के चक्कर में पड़ता है, अपने आप पे भरोसा करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सच्चाई बता रहा हूं कि जैसे भी उसे नौकरी लगता है, जैसे ही नौकरी लग जाता है, उस लोगों को पता चलता है कि आईएएस बन गया है, रेलवे में अच्छे पोस्ट पर चला गया, या फिर क्लर्क ही बन गया, या फिर चपरासी ही बन गया, या कुछ भी बन गया, जैसे लोगों को पता चलता है कि सरकारी नौकरी लग गया है, उसको हजारों लोग अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसको बोलता है अपने रिश्तेदार में, कहीं भी जानने वालों में, फलाना को नौकरी लग गया है, इस पोस्ट पे चला गया हुआ है, हर लोग अपनी लड़की से उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जिन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी से लड़का सेट हो जाता है, ज्यादातर लोग यही मानसिकता है और हर कोई लड़की देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये नहीं देखता है कि लड़का का शक्ल कैसा है, लड़का का हाइट कितना है, लड़का आगे क्या करेगा, लड़का चलता कैसे है, कोई मतलब नहीं है। उसे पता है सिर्फ सरकारी नौकरी है, 50-60 हजार रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, हमारी लड़की का जिंदगी सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा, मजे करेगी मेरी लड़की। आपने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, बहुत लोग, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आपको अक्सर बोलते होंगे कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। आप सूरज को जगाओ, अगर सूरज ने आपको जगा दिया फिर आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात जो बोलते हैं जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो खुद 10 बजे सोकर उठते हैं, 9 बजे सोकर उठते हैं, 10 बजे सोकर उठते हैं, 11 बजे सोकर उठते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि 4 बजे उठो। एक बात बताओ, अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे ही उठ जाते हैं, करोगे क्या? ठीक है, थोड़ा टहलने चले गए, बाथरूम चले गए, नहा लिए, 1 घंटे का काम, उसके बाद करोगे क्या 10 बजे तक? कोई भी काम तो 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा या फिर 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। ये जितने भी लोग हैं ना, आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। सुबह उठने का और सक्सेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। आप जो सफल लोगों को देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, पहले फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जो सफल लोगों को आप देखते हैं कि अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाते हैं, वो सूरज उगने से पहले हमेशा उठते हैं पूरे जिंदगी में। आपने कभी देखा है अक्षय कुमार को कि सूरज उगने से पहले उठते हैं? कभी देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा होगा, सिर्फ वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षय कुमार रात को सोते ही नहीं। अक्षय कुमार जितने फिल्में करते हैं साल में, सबसे ज्यादा फिल्म करते हैं, 5, 6, 7, 8, एक तो ऐसा समय आया जब 10-10 फिल्में एक साल में वो किए थे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो सोते ही नहीं है। ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग चाहे आउटडोर हो, इंडोर हो, रात में ही होती है और रात भर वो लोग जगते हैं, दिन में सोते हैं। सफलता का रात दिन से कुछ लेना देना नहीं है। आप काम रात में करें, दिन में करें, सिर्फ काम करना है आपको। अगर काम कर रहे हैं, सही समय पे काम कर रहे हैं, सही जगह पे काम कर रहे हैं, उसको रात दिन सुबह शाम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगी। आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। क्या 18 घंटा का दिन होता है? 18 घंटा का रात होता है?
दिन या रात कोई भी 18 घंटे का होता है, दोनों मिलाकर 24 घंटा का होता है। 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, दोनों मिला के 24 घंटा होता है। तो दोनों मिला के 24 घंटा होता है, तो 18 घंटा वो काम ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है 18 घंटा काम करते हैं तो रात में ही करते होंगे ना? मान ली 12 इसको मान लिया जाए तो फिर 6 घंटे तो रात में वो काम करते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सफल व्यक्ति है, जो अभी सफलता पाया है जिन्होंने, उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं कि सुबह उठना है, रात में उठना है, दिन में सोना है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि मेहनत करना है, किस समय पर क्या मेहनत करना है, चाहे रात हो दिन हो, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बता दो, किसी भी व्यक्ति को बता दो कि वो सुबह उठ के सुबह मेहनत किया है और सफल हो गया हुआ है। आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल बता दूं, शाहरुख खान तो रात में सोते ही नहीं, पूरी रात जगते हैं। चाहे फिल्म की शूटिंग का मामला हो, चाहे उनका आईपीएल में जो चलता है टीम वगैरह, उनका मैनेजमेंट का मामला हो, या फिर किसी तरह का बहुत सारा उनका बिजनेस है, वो रात में कभी नहीं सोते हैं, वो लोग दिन में ही सोते हैं। अक्सर आपने उनको सुना होगा, कई शो में उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं दिन में ही सोता हूँ, अक्सर रात में सोता हूँ, जैसे कि 2, 3, 4 बजे सोता हो और दिन में 2, 3, 4 बजे उठता हो। आप देखते होंगे कि जो लोग बॉडी बना के फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, सलमान खान हो, कोई भी रणवीर कपूर हो, किसी को आप देखते हैं जो अच्छा फिटनेस रखते हैं, उन लोगों का क्या है कि रात में भी काम किए तो दिन में अगर फ्री भी है तो दिन में ही जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अपना जिम होता है, क्योंकि सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको सफल होना है, दिन रात से कोई मतलब नहीं है। कब क्या काम करना है वो आपको देखना है, उस हिसाब से काम करना है और सफल होना है। आप सफल है तो आपके लिए ना दिन है, ना रात है, ना कोई खूबसूरत है, ना बदसूरत है, जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। तो पहले अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें। जब आप सफल हो जाते हैं, तो आप जो बोलते हैं वो मोटिवेशन हो जाता है, लोग आपसे मोटिवेट होने लगते हैं। आप जो बोलेंगे वही लोग मानेगा। जब आप भी सफल हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं 15-15 घंटे काम करता हूँ, मैं पूरी रात काम करता हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, तभी मैं सफल हुआ हूँ। लोग ये नहीं सोचेंगे कि 3 बजे उठ के कैसे सफल होते हैं। अगर 3 बजे उठ भी गए तो सफल कैसे होते हैं? सफलता का उठने सोने से तो कुछ लेना देना नहीं। यहाँ फिटनेस का हो सकता है, आप सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। जिम भी यार 7 बजे के बाद ही खुलता है, बड़े शहरों में 7 बजे के बाद ही खुलता है, और कहीं कहीं 6 बजे खुलता है, लेकिन जिम भी आपको 3 बजे 4 बजे थोड़ी खुलता है। इसका भी फिटनेस से कुछ लेना देना नहीं है। आप जिम दिन में भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फिट भी रहते हैं, अपने बिजनेस को भी चलाते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो रात में भी जिम कर लेते हैं, दिन में भी जिम कर लेते हैं, समय मिलता है, जब मन करता है तभी योगा कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं। इसका सुबह शाम से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसे आप सुबह में उठ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश रहेंगे। हाँ, ये बताना चाहूंगा कि रात में अगर आप जगते हैं तो रात में क्या करना चाहिए। आपको बता दूं, एक खास बात बता रहा हूं कि जो जितने भी बढ़िया आइडिया आते हैं, जितने भी अच्छे ज्ञान की बातें आता है मन में, वो रात में ही आता है। जब आप बिस्तर पर जाएंगे, जब सोचेंगे, तो अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आएगा, तो रात में ही आता है। लेकिन अभी रात को लोग दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। कैसे? लोग मोबाइल लेके सो जाते हैं, उसमें पोर्न फिल्म देखते हैं, या फिर गाना सुनते हैं, या फिर इधर उधर कुछ सर्च करते रहते हैं, ऐप पर रील्स देखते रहते हैं, स्टोरी देखते रहते हैं भगाकर। इससे कोई फायदा नहीं। अगर रात में आप जगते हैं, रात में जगना बहुत ही शुभ है, सक्सेस के लिए बहुत ही शुभ है। ये मैं राज की बात बता रहा हूँ। रात में अच्छे आइडिया आते हैं। आप 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे सोने जाते हैं, जब भी सोने जाते हो, रात में आप 2 बजे तक जगते हैं, 3 बजे तक जगते हैं, तो इसलिए नहीं जगे कि मुझे मोबाइल दबाना है, मोबाइल टिपना है, फेसबुक चलाना है, ट्विटर चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, दोस्तों को मैसेज करना है, इसलिए नहीं। आप इसलिए जगे, आप अपने आइडियाज के लिए जगे। नया आइडिया आता है, उसको कोशिश करके फॉलो करें। कल होके, परसों होके, जब लगता है कि आपको इस आइडिया पर कुछ करना चाहिए, उस पर करें। रात का आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप क्या करें, अब रात में बता रहा हूं, रात में आप मोटिवेशनल बुक पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें। आपके हाथ में अगर मोबाइल भी है तो मोटिवेशनल वीडियो देखें। मेरे जैसे लोगों का वीडियो देखें। आप सोचेंगे प्रमोट कर रहा है, मेरे जैसे लोगों का भी और लोगों का देखें, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखें। अच्छे लोग जो अच्छी बातें बोलते हैं वो वीडियो देखें, उस बातों को समझे, और 3 लोगों से दूर रहे जब तक कि आप सफल ना हो जाए। और सफल हो जाए तो और दूरी बना ले। किससे? एक दोस्त से, एक रिश्तेदार से, एक समाज से। क्योंकि दोस्त, रिश्तेदार और समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप बेहतर हो, उससे बेहतर हो। अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं तब तो और बुराई करेगा, और भी आप में नुक्स निकालेगा, और भी कमी निकालेगा, और कुछ भी नहीं होगा तो लास्ट में यही कहेगा कि साले का किस्मत अच्छा था, अच्छा पोस्ट पा लिया, उसका बिजनेस सक्सेस हो गया, साला पैसा वाला हो गया, किस्मत अच्छा था। आपकी मेहनत को तो कभी भी वो बताएगा ही नहीं कि आपने मेहनत करके ये अचीव किया है। इन लोगों का इज्जत करें, साथ में वक्त बिता भी सकते हैं, इन लोगों से जान पहचान रखें, जरूरत नहीं तो ना रखें, लेकिन इनकी बात नहीं सुने। ये मत अपेक्षा करें कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या फिर कोई समाज के लोग वो आपको बेहतर कहेगा या फिर आपको अच्छा कहेगा, आपके
तरक्की पे खुशी मनाएगा। अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया का जमाना है, अभी यूट्यूब पर काम करने वाले लोग, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो गाना जिस देखते होंगे 200 मिलियन 400 मिलियन जाता है, कोई सिंगर हो गया, कोई अच्छा एक्टर हो गया, किसी का कहीं चैनल चल रहा है, कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, किसी भी फील्ड में कोई बहुत बड़ा नेता हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया अचानक से, तो लोग हमेशा उनकी किस्मत की बात करते हैं, उसकी मेहनत की बात नहीं करते हैं। इसीलिए आप अचीव कीजिए, मेहनत कीजिए और लोगों से अपेक्षा मत रखिए, चाहे गांव हो, समाज हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, इससे अपेक्षा मत रखिए मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आपकी आयु और आप अभी सफल नहीं है, सफल जो है वो तो अपने मेहनत से सफल हो गए हुए हैं, अपने कामों से सफल हो गए हुए हैं। जो मैंने बताया इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो किए होंगे, चाहे किसी से सुने होंगे, अपने पिता से सुने होंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुने होंगे, या फिर उनके अंदर ये इच्छा रहा होगा तो सफल हो गए हुए होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सफल नहीं है, अभी बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, या फिर आप स्टूडेंट है, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज़ को लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो मेरे वीडियो को 1-2 बार और आप इसको देख ले और आपको बताना चाहूंगा कि इस पर आप अमल कर लेते हैं। उस काम को ये सोच के कि मुझे 5 साल यही करना है, चाहे इसमें फेलियर हो जाए, चाहे इसका स्थिति इस काम का जो भी हो जाए, मुझे यही करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अभी उन्होंने एक बात बताया था एक इंटरव्यू में कि मैं जब स्ट्रगल करने आया था मुंबई में, लोगों ने कहा कि काला कलूटा है, तुम्हारा ऐसा शक्ल है, तू क्या हीरो बनेगा? कहीं से हीरो दिखता है, तू तो साला विलेन भी नहीं दिखता है। कहीं भी ऑडिशन देने जाता था उसको भगा दिया जाता था, गाली दिया जाता है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना था, उन्होंने लक्ष्य करके आया था मुंबई कि मैं एक्टिंग ही करूंगा और मैं फिल्म में ही काम करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, फिल्म मिले ना मिले, एक दिन थक हार कर साला डायरेक्टर ये जरूर कहेगा चलो तुमको एक रोल दे ही देता हूं, क्योंकि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। बार बार जाकर ऑडिशन देना, बार बार जाकर खुद जलील होना, बार बार भगा दिया जाता है, फिर भी जाकर कहते थे भाई मैं अच्छा करूंगा, एक सीन दे दो मुझे। बार बार करते 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 एक समय ऐसा आया उनकी जिंदगी में, 15 साल 20 साल स्ट्रगल किए, लेकिन एक समय ऐसा आया उनकी जिंदगी में कि एक फिल्म उनको मिला जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस फिल्म में अनुराग कश्यप ने, डायरेक्टर जो अनुराग कश्यप है, उन्होंने कहा कि एक रोल कर लो तुम, मैं तुम पे रिस्क लेकर देखता हूं, एक रोल कर दो, बहुत दिन से तुम मेरे पीछे पड़े हो, एक रोल कर लो, देखता हूं कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर लोग पसंद नहीं करेंगे फिर इस पर सोचेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि हमको यही करना है, उन्होंने फ्री में रोल किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में अगर कमाई नहीं हो, फिल्म आपकी डूब जाए, तो आप मुझे पैसा देना ही मत, मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूं। वो उन्होंने उस फिल्म को किया और लोगों ने इतना पसंद किया उस फिल्म को कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट, कम बजट का फिल्म था, लगभग 4 से 5 करोड़ में वो फिल्म तैयार हुआ था। उस फिल्म ने 80 से 85 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद पार्ट 2 भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अनुराग कश्यप ने बनाया और वो भी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। उन्होंने आमिर खान के साथ, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, सब लोगों के साथ अभी तक फिल्म किया है, हर लोगों के साथ फिल्म किया और सारी फिल्म में लोग अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखने जाते हैं। जिस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्टिंग देखने जाते हैं। अब फिल्मों से उन्हें मतलब नहीं होता, इतना बड़ा ब्रांड हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया है। और वही काला कलूटा बंदा जिसकी हाइट कम थी, बिल्कुल काला था, शकल अच्छा नहीं था, आज के डेट में जब उसे सफलता मिल गई, उसके पास पैसे हो गए, तो क्या हुआ? आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देखेंगे तो आपको शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान है ना, उसी के कैटेगरी में देखेगा। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि पैसा है तभी सब कुछ, पैसा होने पर आपका सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए पहले पैसा कमाने का सोचिए, पहले सफल होने का सोचिए, पहले कुछ करने का सोचिए। अगर आप अचीव कर लेते हैं तो मैं अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बात कर रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है आज के डेट में बहुत बड़ा ब्रांड है। आज उनके पास लगभग मिनिमम बता रहा हूं कि 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है। उनका मुंबई में भी अपना घर हो चुका है, उन्होंने दुबई में भी अभी घर लिया है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी दुबई में रहती है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, 7-8 गाड़ियां हैं उनके पास, बंगले हैं, क्या नहीं है उनके पास। ये तो आप गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पिताजी बहुत बड़े तिस्मार खान नहीं है, मतलब अच्छे पोस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपकी फैमिली की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी आप सफल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप पहले छोटा मोटा ही जॉब मिले, आपको छोटा मोटा ही जॉब मिले, उसे कर ले। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं मैट्रिक पास हो, 10+2 हो, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, मैं ये करूंगा। कहीं भी सफलता की चाबी छोटे कामों से ही होती है। छोटे मोटे काम करें, पैसे इकट्ठे करें, उस पैसों को इकट्ठे करें 2 साल 4 साल 5 साल, जब आपको लगे कि आपके पास लाख रुपए हो गए, 1.5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, उस पैसे से आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस में आपकी रुचि है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते बड़ा कर सकते हैं। आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। रिस्क इसलिए नहीं रहेगा कि आपने पैसा कमाया, उस पैसा का बिजनेस किया, आपको डूबने का रिस्क नहीं रहेगा। आपको लगेगा कमाया हुआ पैसा है, कर्ज लेकर तो आप कर नहीं रहे।
आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए नीचे से ऊपर जाना होगा। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम प्रफुल्ल बिल्लौरी है। प्रफुल्ल बिल्लौरी है जो गुजरात के रहने वाला है। वो एमबीए करके चाय बेचता है, उसका नाम ही पड़ गया एमबीए चाय वाला, एमबीए करके चाय बेचता है। तो उसका ये लक्ष्य नहीं है। वो व्यक्ति का कहना है कि मैं जब चाय का स्टॉल किया, ठेली पे चाय का स्टॉल किया मैंने, मात्र 200 रुपये से, 200-300 रुपये से चाय का दुकान किया। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे क्लासमेट ने, मेरे गांव ने, मेरे समाज ने, मेरा बहुत मजाक उड़ाया। बोलता था कि एमबीए करके चाय बेच रहा है। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं एमबीए करके चाय बेच रहा हूं। तो चाय बेचने का मतलब ये थोड़ी है कि जीवन भर चाय ही बेचूंगा। आप जो काम करते हैं ना स्टार्टिंग में, हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप जो काम स्टार्ट करते हैं छोटा बड़ा, लोग यही समझ लेते हैं कि साला जीवन भर यही करेगा, ये काम कर रहा है पढ़ लिख कर। वो दिमाग में कोई ये दिमाग लगाता ही नहीं है कि हो सकता है ये चाय से स्टार्ट किया है, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो, इससे पैसा कमाकर कुछ बड़ा अचीव कर ले। ऐसा कभी सोचता ही नहीं। वो आपको काम के लेकर ताना मारेगा। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, 7-8 सालों से प्रधानमंत्री है और भविष्य में 10-20 साल और रहेंगे वही, तो आपको बता दूं कि वो भी चाय ही बेचते थे। वो भी एक समय में चाय ही बेचते थे, उनके पिताजी भी चाय ही बेचते थे। तो चाय का मतलब ये नहीं कि चाय सफलता का राज है, चाय बेचेगा तो सब कुछ सफल हो जाएगा। कहने का मतलब लक्ष्य की बात बोल रहा हूँ, लक्ष्य की बात बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमको ये करना है और यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, आपके मन में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ बहुत सारे सफलता का ये गारंटी नहीं कि मैं यही करूंगा तो सफल होऊंगा। बहुत सारे रास्ते सफल होने का। कोई एक्टर बन के सफल हो जाता है, कोई सिंगर बन के सफल हो जाता है, कोई पॉलिटिकल में आके सफल हो जाता है, कोई बिजनेस करके सफल हो जाता है। सब अलग अलग रास्ते से लोग जाते हैं। कोई खेल के भी सफल हो जाता है। ऐसा नहीं कि खेलने वाले सफल नहीं होते। पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब क्या है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और ज्यादा पढ़ लोगे तो हो जाओगे खराब। तो आजकल खेल में भी बहुत पैसा है। आजकल खेल में भी पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि खेलने से पैसा नहीं आता। लोग गेम खेल के करोड़ों कमा लेते हैं। वो गेम नहीं जो रमी आप मोबाइल में चाहते हैं कि खेल लेते हैं, उसमें तो और जाता है। गेम का मतलब बड़ा गेम, जैसे कि आप शतरंज खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन का खिलाड़ी है, आप टेनिस का खिलाड़ी है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कबड्डी खेल रहे हैं, सबका नेशनल टीम है, उसमें जाता है लोग, करोड़ों रुपया कमाता है। तो आज हर चीज में रोजगार है, आज हर चीज में रोजगार है। आप ध्यान देंगे तो खेल में भी रोजगार है, मैंने आपको बताया। और छोटा मोटा रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा को सिर्फ भाला फेंक के, सिर्फ भाला फेंकने का उसे लगभग 50-60 करोड़ रुपया मिल गया। सरकार ने दिया 4-5 करोड़ रुपए, वहां के राज्य सरकार ने करोड़ रुपया दिया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उसको करोड़ रुपया दिया। ऐसे कर करके 50-60 करोड़ रुपया वो बंदा कमा चुका है। क्या करके? सिर्फ भाला फेंक के। उसका ये लक्ष्य था कि मुझे भाला ही फेंकना है, यही खेल खेलना है, लोग कुछ भी कहे। हालांकि इस खेल को खेल नहीं मानते थे लोग। आपको सफल होने में समय नहीं लगता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगेगा कि थक गया, अब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको करते करते कोई ऐसा सेकंड आएगा, कोई ऐसा मिनट आएगा जो पल भर में आप सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए तो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट लगता है। मेहनत को 4-5 साल लगता है, जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं। सफलता तो सिर्फ 2-4 मिनट में मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बहुत बड़ा पोस्ट लेना है। होता क्या है, वो 3 साल 4 साल 5 साल से खूब रात दिन पढ़ाई कर रहा है, एकदम बेचैन है कि अब हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को ध्यान नहीं है। वो चोरी छुपे पढ़ाई कर रहा है, रात में पढ़ाई करता है, दिन में पढ़ाई करता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, कोचिंग में पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। लोग उसकी मेहनत को नहीं देखते रहते हैं। लेकिन जब वो एग्जाम देता है तो भी उसको डर रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एग्जाम देता है फेल होता है, 2 एग्जाम देता है फेल होता है, ऐसे करके एग्जाम देता रहता है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, कभी जब सफलता का रिजल्ट आता है, कितना सेकंड का होता है, अखबार में आता है या फिर ऑनलाइन आता है, वो देखता है, सिर्फ 2 सेकंड का काम रहता है। ऐसे देखता है, अरे बाप रे बाप, फलाने का किस्मत कितना अच्छा था, फलाने का तो बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, देखो कितना किस्मत उसका अच्छा था, कितना किस्मत उसका बढ़िया था कि पल भर में देखो, अभी तो देख रहा हो तो 1 महीना पहले 2 महीना पहले ये कर रहा था, वो कर रहा था। ऐसे लोग कहानी बनाने लगता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत उसे दिखाई नहीं देती। जो 5 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, वो मेहनत उसे दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि 1 मिनट 2 मिनट में बंदा सफल हो गया था, एग्जाम दिया था और सफल हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। बातें तो बहुत सारी है, बातें ऐसी ऐसी है जो मैं 4-5 दिन 10 दिन लगातार बोलता रह जाऊं तो भी खत्म नहीं होगी। बातें बहुत सारी है और पार्ट बाय पार्ट वीडियो, एपिसोड बाय एपिसोड वीडियो बनाता रहूंगा आपके डिमांड पर। आप अगर चाहते हैं कि और वीडियो बनाओ और अच्छी अच्छी बातें बताओ, आपको अपना अनुभव बताओ, और भी ऐसे वीडियो बनाओ जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको हिम्मत मिले, आपके अंदर एनर्जी पैदा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप डिमांड करिए, अपने बातें रखिए, उस मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो भी लोग डिमांड करते हैं, जो भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सब कमेंट को
मैं पढ़ता हूँ एक एक करके, और सब पर एक एक करके वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो ये भी वीडियो जो बना है बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया था, डिमांड किया था, मैंने ये वीडियो बनाया, अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इसे देखें और लोग भी डिमांड करें नए नए वीडियो के लिए। और नए नए टॉपिक पर मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।